हेलो दोस्तों, तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का हमारा जो विषय है वो है स्तंभन। ये एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है जो कि पुरुषों को काफी प्रभावित करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इसकी जो पहली परिभाषा होगी वो क्या होगी कि यौन क्रिया करने के लिए पुरुष जब स्वयं को पूरी तरह तैयार नहीं कर पाता है, यानी कि उसका वीर्य निकलने में परेशानी होती है या वीर्य नहीं निकलता, तो उसे हम स्तंभन कहते हैं। वहीं इसकी अब दूसरी परिभाषा जो होगी वो क्या होगी, पुरुष जब यौन संबंध बनाने के लिए लिंग में उत्तेजना पाने या उत्तेजना बनाए रखने में असमर्थ होता है तो उसे हम स्तंभन कहते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि हम स्तंभन को कितने नामों से जानते हैं। तो देखिए, स्तंभन को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा प्रचलन में होता है वो क्या होता है, नपुंसकता। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है चलन में लिया जाता है। दूसरा जो इसमें नाम आ जाता है वो आ जाता है आपका नामर्दी, जो सबसे ज्यादा आम बोलचाली भाषा में इस्तेमाल होता है वो हो जाता है आपका नामर्दी। तीसरा जो इसका नाम होता है वो क्या होता है, जिस पर हम बात ही कर रहे हैं वो है स्तंभन। ठीक है, तो ये तीन इसके जो हिंदी में मेन इसके प्रमुख नाम हो गए। अब आता है इसका चौथा नाम, तो वो क्या होता है इसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे हम ईडीवी कहते हैं। और पांचवा इसका जो नाम होता है इम्पोर्टेंस, यानी कि ये पांच इसके नाम है जिससे कि हम इसको जानते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि स्तंभन क्या होता है। तो देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का यौन विकार होता है जो पुरुषों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो इससे ग्रसित होता है वो पुरुष क्या करता है, इरेक्शन कर पाने में असमर्थ होता है या फिर उसे बहुत कम समय के लिए इरेक्शन हो पाता है। देखिए, होता क्या है, जब पुरुष सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो क्या करता है, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें क्या करता है, वो खून का जो सर्कुलेशन होता है उसको तेज कर देता है ताकि जो वो पुरुष है वो यौन क्रिया कर पाए। स्तंभन की समस्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति सेक्सुअली एक्साइटेड तो होता है लेकिन उसके जो लिंग होता है उसमें उत्तेजना नहीं आ पाती है। उम्र बढ़ने के साथ में ये समस्या के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कम उम्र में ये समस्या आपको उत्पन्न हो जाती है तो होता क्या है कि आप एक तो तनाव में रहते हैं, आपकी जो पारिवारिक जो आपकी जिंदगी है उसमें थोड़ा सा आपको टेंशन आ जाती है, इसके साथ में आपका जो आत्मविश्वास होता है वो भी डगमगाने लग जाता है। आइए तो अब ये जानते हैं कि स्तंभन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, स्तंभन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है आपका प्राथमिक स्तंभन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वो पुरुष आते हैं जो कभी भी स्तंभन नहीं बना पाते हैं या कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब आता है आपका दूसरा, उसको कहते हैं हम द्वितीय स्तंभन। इसमें क्या होता है, इसमें वो पुरुष आते हैं जो शुरू में तो स्तंभन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं लेकिन बाद में अक्षम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक वाला स्तंभन होता है वो काफी दुर्लभ होता है। आइए तभी जानते हैं कि स्तंभन के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, जरा इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसके कुछ लक्षण हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण आता है वो क्या आता है कि लिंग में उत्तेजना लाने में परेशानी। ठीक है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण एक लक्षण है। दूसरा इसमें जो लक्षण आता है वो क्या आता है, यौन क्रिया के दौरान उत्तेजना बनाए रखने में कठिनाई। ठीक है, तीसरा इसमें जो आपका लक्षण है वो क्या आएगा, सेक्स की इच्छा में कमी। चौथा इसमें जो लक्षण आएगा वो क्या आएगा कि समय से पहले स्खलन। ठीक है, और पांचवा इसका जो लक्षण आएगा वो क्या आएगा कि पर्याप्त उत्तेजना के बाद में भी संभोग में सुख प्राप्त करने में असमर्थता। ठीक है, तो इसके पांच बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको समस्या हो रही है। आइए तो हम स्तंभन के कारण जानते हैं। तो देखिए, स्तंभन के मुख्यतः दो कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। तो पहले हम जो शारीरिक कारण है उसके बिंदु जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है वो क्या आता है, लिंग की रक्त बहिकाएं सिकुड़ने के कारण।
दूसरा जो इसमें आपका बिंदु आएगा वो क्या आएगा, ये आपका बिंदु आ जाता है हार्मोन्स की गड़बड़ी। तीसरा जो बिंदु आता है वो क्या आता है आपका, कोई सर्जरी होने के कारण। चौथा जो इसमें बिंदु आता है वो क्या आता है, किसी चोट का दुष्प्रभाव। पांचवा जो इसमें कारण आता है बिंदु वो क्या आ जाएगा आपका, डायबिटीज। और छठा जो बिंदु आ जाता है वो आ जाता है आपका पेरोनी रोग। ये रोग, इस रोग के अंदर क्या होता है, जो आपका लिंग होता है उसके अंदर निशान वाले उत्तक विकसित हो जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं मानसिक कारण की। तो मानसिक कारणों में कुछ बिंदु आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका चिंता। आजकल काफ़ी भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, जिसके कारण आदमी को परेशानी होती है, काफ़ी तनाव रहता है आदमी को, तो उससे भी इस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसमें जो कारण होता है वो आता है आपका डिप्रेशन। ठीक है, आदमी जब डिप्रेशन में होता है, अवसाद में होता है, तो भी उसको दिक्कत हो जाती है। तीसरा जिसमें जो बिंदु आता है वो क्या आता है, प्रदर्शन की चिंता। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, प्रदर्शन की चिंता। अक्सर आदमी क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता है, उसे लगता है कि और ज़्यादा जो है प्रयास कर सकता था और ज़्यादा अच्छे से कर सकता था। ठीक है, और इसी भावना के अंदर कई बार अपने अंदर हीन भावना उत्पन्न कर लेता है कि मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, तो उसके कारण भी जो है उस पर इससे प्रभाव पड़ जाता है। तो देखिए ये इसके कई बिंदु हैं जो कि इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। आइए तो हम स्तंभन से बचाव के तरीके जानते हैं। तो देखिए इसमें कई बचाव के तरीके, जैसे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो बचाव का तरीका था वो क्या आता है, स्वयं के डॉक्टर ना बने। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, शर्मिंदगी से बचने के लिए कई बार कि आदमी को शर्मिंदगी लगती है कि नहीं साहब हम किसी और अन्य को नहीं बताएंगे या किसी के सामने नहीं कहेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें शर्म महसूस होगी। तो लोग क्या करते हैं, अखबार में जो विज्ञापन आते हैं, टीवी में जो विज्ञापन आते हैं, ठीक है, या फिर कोई किसी ने कुछ कह दिया उसको मान लेते हैं और उससे क्या करते हैं, वो दवाई होती है उनका सेवन करने लग जाते हैं। या फिर क्या होता है, कई झोला छाप होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको ठग लेते हैं। ठीक है, पैसा तो उसमें बहुत ले लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति होता है उसकी जो परेशानी होती है उसका समाधान नहीं होता, बल्कि उसकी जो परेशानी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करें, कभी भी स्वयं के डॉक्टर नहीं बने। अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है और आपको शुरुआत में अगर आपको कोई लक्षण लग रहा है, तो आप क्या करें, बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं, उसे अपनी समस्या बताएं और इससे जो है उससे दवा लें और अपना इलाज कराएं। देखिए ये कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है, कोई दुर्लभ चीज़ नहीं जो आपको ही हो रही है, किसी अन्य को हो रही है, इससे कभी ना कभी सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है और डॉक्टर को दिखा के दवा लें, कभी भी अपने डॉक्टर नहीं बने तो आप इससे बचे रहेंगे। दूसरा जो इसमें बचाव का तरीका था वो क्या था है, मोटापे को बढ़ने ना दें। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आदमी जो आजकल जीवन शैली ऐसी है, खान पान ऐसा है कि लोगों के पेट निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है इसमें कहीं ना कहीं आपको जो है दिक्कत देता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप जो है अपने मोटापे को काबू में रखें, उसे बढ़ने नहीं दें। तीसरा जो बचाव का तरीका था वो क्या आता है, धूम्रपान, ठीक है, शराब का सेवन, इन्हें करने से बचें। ठीक है, ये भी आपके जो है आपके स्तंभन में आपको परेशान कर सकते हैं, आपको स्तंभन की जो दिक्कत है वो दे सकते हैं, इसलिए आप इनका भी सेवन करने से बचें। इसके बाद आपका जो और बचाव का तरीका था वो क्या आता है, तनाव जो होता है आपका अपने लाइफ के अंदर उसे कम से कम रखें। ठीक है, आप काम करते हैं, आपको परेशानी होती है, लेकिन उसे आप जो है एक लेवल तक रखें, एक स्तर तक रखें। खासकर जब अपने घर में हो तो उसको जो है आप ज़्यादा नहीं लेके आएँ, और खासकर आप अगर पारिवारिक ज़िंदगी में तो बिल्कुल नहीं लेके आएँ, जिससे कि आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अन्य बचाव का तरीका था वो क्या था, संतुलित और पौष्टिक आहार लें। अगर आप जो है अपने डेली जो लाइफ है उसमें अगर आप खान पान में दूध, दही, फल फ्रूट, ठीक है, इनको आप अच्छे जो है कैल्शियम विटामिन वाले और ये आपके जो प्रोटीन वाले, इनका अगर आप सेवन करेंगे खाद्य पदार्थों का, तो आपको जो है लाइफ अच्छी रहेगी, आपको इस बीमारी से बचे, आप परेशानी से बचे रहेंगे। आइए तो अब हम स्तंभन के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए स्तंभन के कई घरेलू उपचार जिन्हें आप अपनाकर इस बीमारी में राहत प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और सुधार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका घरेलू उपचार आ जाता है वो क्या आ जाता है आपका लहसुन। आप क्या करें, रोज 2-3 कलियां लहसुन की चबाएं, या फिर आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, आप क्या करें, कुछ लहसुन की कलियां लें, ठीक है, उन्हें कम लो पर, ठीक है, कम लो के ऊपर मक्खन के साथ भून लें, और जब उनका रंग सुनहरा हो जाए तो आप उनको खा लें।
आप ऐसा रोजाना कर सकते हैं। दूसरा इसमें आपका घरेलू उपचार आता है वो क्या था, दालचीनी की चाय। आप क्या करें, 1 कप पानी ले लें, 1 चम्मच दालचीनी का जो आप पाउडर आता है वो ले लें और थोड़ा सा शहद ले लें, ठीक है, और उसकी चाय बनाकर रोज सुबह शाम पी लें, ठीक है। अब आता है आपका इसमें तीसरा घरेलू उपचार, वो क्या आता है आपका मूली। आप क्या करें, मूली के जो बीज होते हैं उनको आप क्या करें, तेल में पका लें यानी कि ओटा लें, और उनको जो है और फिर उस तेल को जो है आप अपने जो प्राइवेट पार्ट है उस पर मालिश करें। उससे क्या होगा, जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसकी शिथिलता दूर हो जाएगी। अब आता है आपका चौथा घरेलू उपचार, वो क्या आता है आपका सफ़ेद प्याज। आपको क्या करना है, सफ़ेद प्याज होता है, 1 सफ़ेद प्याज ले लें, उसका जो रस होता है वो रस निकाल लें, और 1 चम्मच आप ले लीजिए आपका जो मिश्री होता है उसका पाउडर, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें मिला लीजिए आप शहद, और उसको आप क्या करें, रोज़ दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है चौथा घरेलू उपचार, और वो क्या आता है आपका बादाम और मिश्री। आप क्या करें, रात को बादाम और मिश्री को पानी में भिगो के रख दें, ठीक है, और सुबह जो है उसको जो आप जो है कच्चे दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हो आपके 5 घरेलू उपचार हो गए, इन्हें आप करके अपनी परेशानी दूर भगा सकते हैं। आइए तो हम स्तंभन की दवाएं जानते हैं। तो देखिए, स्तंभन के लिए आयुर्वेद के अंदर काफ़ी दवाएं जिनका आप इस्तेमाल करके इस रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो दवा आती है वो क्या आती है आपकी मकर ध्वज बटी। देखिए, ये 2 तरीके से आती है, एक तो आती है मकर ध्वज बटी सादा, और एक आती है आपकी स्वर्णभंग कोटेड। अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो आप जो है स्वर्णभंग कोटेड वाली ले सकते हैं, नहीं तो आप सादा वाली जो आती है उसको लेके भी अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको जो है दूध से सेवन करना है। अब आती है इसमें आपकी दूसरी दवा, वो हो जाती है आपकी कामदेव चूर्ण। ये जो आपका कामदेव चूर्ण है ये पुरुषों के लिए आप एक तरीके से मान लीजिए वरदान के समान है। ये आपके सभी जो पुरुषों में जो रोग होते हैं वो उनमें ये काम करता है। इसको भी जो है आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी लाभ देगा। तीसरी इसमें दवा आती है वो आती है आपकी पुष्प धनवा रस। ये जो है बेहद चमत्कारी एक औषधि जो पुरुषों के लिए होती है। ये जो है आपके जो स्तंभन दोष है इसमें काम करती है, ठीक है। अगर आपके स्पर्म कम है तो उसमें भी ये आपको बढ़ोतरी करती है, ठीक है। इसको भी आप जो है दूध के साथ लेंगे तो ये आपको आराम करेगी। इसके बाद जो आपकी चौथी दवाई आती है वो क्या आती है आपकी कामधेनु रस, ठीक है। ये दवा भी जो है आपके स्तंभन जो रोग होता है उसके लिए बेहद उत्तम एक दवा है। इसको भी जो है आप सुबह शाम दूध के साथ सेवन करते हैं तो ये आपको काफ़ी लाभ देती है। इसके बाद जो 5वीं दवा आती है वो क्या आती है आपकी मूसली पाक। ये जो है आपका एक बेहद उत्तम प्रोडक्ट है जो स्तंभन दोष में काफ़ी आपका उपयोग होता है और काफ़ी जो है अच्छा रिजल्ट आपको देता है। इसको भी आप जो है दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होता है, ठीक है। तो 5 जो आपकी दवाएं जो आपको स्तंभन दोष में काफ़ी लाभ करती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान रखें, आपको पहले ही बताया था कि देखिए एक ऐसी परेशानी है जिसमें स्वयं के डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, चिकित्सीय सलाह लें, डॉक्टर से परामर्श लें, उसकी देखरेख में दवा का सेवन करें, उसकी देखरेख में ही मात्रा आप तय करें दवाई की, वही आपको दवाई की मात्रा तय करके बताएंगे। तो उसी हिसाब से आप लें, कभी भी अपने हिसाब से इसमें आप दवा नहीं लें, क्योंकि ये जो है आपको दुष्परिणाम भी आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय था वो था स्तंभन। तो आज हमने आपको स्तंभन के ऊपर वीडियो बनाकर जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो तो उसके बारे में बताएं, उस पर भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही आपको सरल शब्दों में जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हमारे चैनल पर बेहद सरल शब्दों में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।